लगा। अब्बू ने आगे जाके देखा तो अब्बू की बेटी थी। अब्बू बेटा खोया किए, मुझसे पूछा होया किए, और उसको 2-4 थप्पड़ लगाए। फिर अब्बू ने मुझसे पूछा होया किए, फिर उसको 2-4 थप्पड़ लगाए। तो अब्बू को समझ नहीं आई कि हुआ क्या, पर अब्बू ने मारा उसको खूब। उसके बाद अब्बू को मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल इनके पास है ना, तो मेरा मोबाइल नहीं दे रही है। तो बाहर से छुप कर जा रही हूँ मेडिकल स्टोर तक, क्योंकि मेडिकल स्टोर जाना है, मेडिसिन लेकर आनी है मल्टीविटामिन। पर ये हाथ पे नहीं लगेगा ये, अगर आपने खुद ही करना तो फिर आप ये ले। मैंने तो खुद ही करना है। ठीक है, मंगवाए हुए थे चाइना से, जो कि अब आ गए हैं। और हाँ जी, ये चीज़ें कहाँ से ढूंढती हैं यार आप? पता नहीं। मेरी फैमिली कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत के साथ हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक, जुम्मे का दिन है और हमने तो रात में नहा धो के पेशेंट करी है थी। और ये मेरा बच्चा, अब हम इस टाइम जा रहे हैं नीचे जाते हैं, थोड़ी जुम्मा की इबादत करते हैं। उसके बाद जो है बाकी सारे काम करते हैं, रूटीन हो के आप लोगों के साथ शेयर हो। A few moments later. हम नाश्ता करने लगे हैं और उसको कह रही कि मैं आपसे प्यार करना है, और मुझे कहती है कि ना मैं कहा मेरे जितना प्यार आपको कोई कर सकता है? कहती है हाँ फातिमा मामा कर सकती है। 2 hours later. मेरी क्लाइंट आ गई है, रेगुलर क्लाइंट। आपको मेरे पास ही काम करके मजा आता है? कैसा काम करती है? बहुत अच्छा। आप भी आए। अब प्लगिंग कर रही हूँ, ये हाफ थोड़ी कर रही है, बाकी करने की प्लगिंग करते हैं उसके बाद। अब मैं स्टोर रूम के अंदर हूँ और स्टोर रूम की कुछ ये कंडीशन है, और मैं बाहर से छुप कर जा रही हूँ मेडिकल स्टोर तक, क्योंकि मेडिकल स्टोर जाना है, मेडिसिन लेकर आनी है मल्टीविटामिन। डॉक्टर ने रेकमेंड की है, मैंने कहा मुझे ऐसी मेडिसिन देना है इससे वेट गेन ना हो। मैंने मेडिसिन दी है, वो जाके लेकर आनी, तो हिब्बा आ जाती है, फिर मुझसे ना संभाला नहीं जाता। बाजार में कभी इधर भागी और जाना तो उसने 400-500 लगवा के आना, मुझे ये खाना, मुझे ये लेना, मुझे ये लेना। इस वजह से मैंने कहा मैंने उसको साथ नहीं लेकर जाना। तो मैं बस जा रही हूँ मेडिकल स्टोर, फिर आती हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, पसीने आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बहुत लो है मेरा। मैंने खुद ही करना है। ये कितने का है? 70 रुपये कहते हैं। दिखाओ जरा। एक वो दूसरा फिर इसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, प्लास्टिक में इसके ऊपर वो लकड़ी होती है, वो भी है। एक ही होता है, इसका सेट होता है। सेट तो ये भी दोनों ये भी लेके जाते हैं दोनों, ये दोनों सेट चीज़ें होती हैं। पर ये हाथ पे नहीं लगेगा ये, अगर आपने खुद ही करना तो फिर आप ये ले। मैंने तो खुद ही करना है। ठीक हो गया। ये कितने का? कितने चाहिए? दोनों चाहिए कि बस ये? दोनों 150 रुपये। वैसे घर में मेरे पास सब सामान था, मिल नहीं रहा। 150 के दोनों? ठीक हो गया। 1 hour later. छोटे घरों में सारे कपड़े ऊपर नीचे इधर उधर सोफ़ों पे फैलाए जाते हैं, फिर सोफ़ों की उम्र कम रह जाती है। ये तो मंगवाए हुए थे चाइना से, जो कि अब आ गए हैं। और ये दिखाती हूँ आपको, मैंने मंगवाया क्या था। ये है 6 mm और 3 मीटर है, और ये जो सी है ना ये 4 mm है, और इसके अलावा ये 2 mm है। डबल टेप है, फॉर्म है। बताती हूँ नॉइज़ प्रूफ होती है अगर विंडोज़ में लगे तो, बट मैंने विंडोज़ में नहीं, मैंने दरवाजे में लगाए, जो लोहे के दरवाजे लगवाए हैं जाली के, वो प्रॉपर स्पेस कवर नहीं करे, साइड से कोई कीड़ा मकोड़ा छिपकली आ सकती है, तो उसके लिए मैंने ये ऑर्डर किए थे। अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ, और जो डोर क्लोजर है उसके एकदम से दरवाजे की खट करके आवाज़ आती है, इसलिए मैंने ये 2 mm मंगवाया था कि वहाँ पर मैं लगा दूँ, वो खट की आवाज़ ना आए। इस तरह से है फॉर्म, देखिए ये डबल टेप है, ये स्टिक हो जाएगी। और ये ब्राउन कलर का ही मैंने ऑर्डर किया था, ब्लैक कलर का भी था, मैंने ब्राउन ऑर्डर किया था। दरवाजे जिसमें ये साइड पे स्पेस है, जिसके लिए मैंने मंगवाया है। और ये बारीक मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं, ठीक है, मैं यहाँ से उतर जाता है ईजीली। अब ये मैंने 1 पीस इस जगह पे लगाना है, पॉइंट पे। दरवाज़ा बंद होता है, ये आवाज़ जो आती है ना, इससे काफ़ी इसमें फ़र्क आएगा। ट्राई करते हैं, मैं भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, देखती हूँ कैसे रहता है। ये मैंने ये अप्लाई किया है, और इसको मैं साथ साथ टेप उतारती जा रही हूँ, ये नीचे वाला कवर, और इसको साथ साथ यूँ चिपकाती जा रही हूँ। अब तो लगा रही हूँ, उसके बाद देखते हैं चल क्या है। हाँ जी, ये चीज़ें कहाँ से ढूंढती हैं यार आप? पता नहीं, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। आपको पता है मेरा पार्ट टाइम, मैं जब वेली होती मैं क्या करती हूँ? ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ, मैं दराज खोल के बैठ जाती हूँ। दराज में दुनिया जहाँ की चीज़ें मिलती हैं, और चाइनीज़ डीलर के साथ तो चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी होती। चाइना से आई है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो कि लोगों को लगता है पता नहीं ये फजूल है, देखते ही ये चीज़ की समझ नहीं आती।
बट मुझे ऐसे लोग जो है इसको सर्च करके समझ लेते हैं कि चीज़ क्या है। तो आपको पता है शॉपिंग का मुझे कितना शौक है। हिबा छोड़े बेटा, वो छोड़ दे बेटे, फिर आपको पकड़ लिया जाएगा बेटे। हिबा छोड़ दो यार। पापा किचन से कैंची पकड़ के लाना। ओके, जो एक्स्ट्रा है ये लो हिबा, पकड़ो इसको। आपकी खुशी की इंतहा नहीं उसको मिली। हिबा को लगता है कि मम्मा ने ये चीज़ें फ्री में मंगवाती हैं और हिबा के लिए मंगवाती हैं खेलने के लिए हर चीज़ उसके लिए ट्राई बन जाती है। ओ तेरी ये लग गया अच्छी तरह और उम्मीद करती हूँ कि ये जिस मकसद के लिए मैंने मंगवाया वो मेरा मकसद पूरा होगा। ये हो गया सब फर्क पड़ा बाद में, बिल्कुल वैसे ही। मेरा बच्चा जो है वो सो गया है। कल स्प्रे किया था, उसको बहुत पूंडी काट रही थी, मैंने पूरे एरिया में स्प्रे किया था। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारा दिन मैं कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी। मेरी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा। अंडे खा लिए, नमक लगा लगा के अंडे बॉयल करके मैं दिए थे, वो खाएँ। माँ तो माँ होती है, उसने ख्याल करना है, तो सब कुछ कर लिया। नान चनों का स्पाइसी गुजार के नान चने का नाश्ता भी किया, पर ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल नहीं हो रहा। मुझे भूख भी नहीं लग रही, और कभी एकदम से बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही मुझे हो क्या रहा है। तो खैर मैं मेडिसिन लेने के लिए गई थी। डॉक्टर ने रेकमेंड की थी मुझे मल्टीविटामिन। डॉक्टर ने कहा है वीकनेस बहुत ज़्यादा है, आप ताकत की दवाई खाएं। जो लिख के दी थी वो मिल नहीं। देखो डॉक्टर है या डाकू, मुझे समझ नहीं आती। लाइक के जो मेडिसिन लिख के दी है वो उनकी क्लिनिक से ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। समझ नहीं आती डॉक्टर्स ये क्यों करते हैं। एक फ़ीस ले रहे हो आप, उसके अलावा आप चाहते मेडिकल स्टोर भी आप लोगों ने खोला हुआ, मेडिसिन आपके अलावा कहीं से मिलती भी नहीं है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडिकल स्टोर से पता किया, नहीं मिली। उसके अलावा हिबा के साथ में पेंट लेने गई थी ना पहले, तो हिबा ने येलो कलर मैंने भी बच्ची की सुन के येलो कलर ले लिया। येलो कलर ना ऊपर उसको लगा हुआ था निशान, मास्टर का पेंट था, ऊपर लगा हुआ था येलो, बहुत डल येलो था। अगर शार्प येलो होता तो अच्छा भी लगता। तो मैंने आज जाके वो चेंज करवा दी। मैंने वाइट कलर ले लिया क्योंकि बाहर सीलिंग जो है ना लॉबी की वो ख़राब हुआ है, उसको भी पेंट करना है, उसको वाइट पेंट चाहिए। वाइट छोटा बॉक्स ले लिया एक मैंने क्वार्टर का, 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, और स्पैचुलास उसके जो उसके साथ मिक्स लगाने हैं, मैं घरेलू और स्पैचुला ही बोलूँगी, वो भी ले लिए हैं। और सब कुछ सेट कर लिया, सब कुछ ले लिया है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे मैं ताकि ये काम ईद से पहले ख़त्म करूँ। और इसके अलावा मेरे कपड़े सीने वाले पड़े हुए, मैंने वो भी सीने हैं। मेरी तबीयत नॉर्मल होने को आए तो मैं इंशाल्लाह सब कुछ करूँगी। और बट मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ जो है ना कमिटमेंट की हुई है, व्लॉग की छुट्टी नहीं करनी, तो व्लॉग की छुट्टी नहीं करनी। आज मैं बाजार जा रही थी तो मुझे ना एकदम से ना बाइक्स बहुत ज़्यादा पास से गुजरी। मेरे हाथ में iPhone 15 Pro Max था, तो इतना महंगा फ़ोन लेके चलते हुए ना डर लगता है मैं खींच के ना भाग जाए, क्योंकि वक्त तरीका कोई पता नहीं होता। यही सोच रही थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया, आज से 10 साल पीछे चलेगी, 10 नहीं 9 साल लगा लें, 2015 की बात है। मेरी छोटी सिस्टर की शादी उसको बिल्कुल न्यू हुई थी और जनवरी का टाइम था, वो आई थी। हम लोग उनके साथ बाजार गए थे, पिज़्ज़ा हट गए थे, शायद पिज़्ज़ा खा के खाना खा के हम आए थे। और उसके बाद ना रास्ते में ना उसको अपने घर की, सही बात है जब इंसान न्यू घर में जाता है तो उसको अपने मुताबिक करने के लिए उसको, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है, जैसे हम लोगों को आदत है हर चीज़ में परफेक्शन की, तो उसको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें अपने रूम के लिए चाहिए थी, घर के लिए चाहिए थी। लाइक छोटी छुरी होगी, कैंची होगी, जैसे कि चाइना सेल $1 सेल से मिलती हैं चीज़ें, सारी चीज़ें उसको चाहिए थी। तो हमने ना बहुत मज़े किए और मैं आपको पूरी स्टोरी बैठ के सुनाती क्योंकि मैं खड़े थक जाऊँगी। ये होता है कि ना वो छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए हम चाइना से उधर जाते हैं गाड़ी से। अम्मी और शहज़ेब घर चले जाते हैं और हम दोनों बहनें उतर के ना हम वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। वो छोटी छोटी चीज़ें करते हुए 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये की चीज़ें आगे काफ़ी ज़्यादा शॉपर बैग हो गए, जिसमें से ये मच्छा मारने स्टिक्स वगैरह, खारिश करने स्टिक, पता नहीं किस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी। तो वो इतना मैट चैट ईच एंड एवरीथिंग ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो लेने वाली थी घर की, उसको फील हो रही थी कमी, वो सारी चीज़ें ली। और लेकर जब हम निकले हैं ना तो कोई हमें वहाँ से फॉलो कर रहा था, हमें नहीं पता था कोई फॉलो कर रहा है, हम तो अपने ध्यान चलते आ रहे। जब घर के पास पहुँचे हमने कहा कि क्या हमने मेन रोड से जाना है, हम अंदर गली से टर्न कर लेते हैं, हम इजीली पहुँच जाएंगे। जैसे हमने गली से टर्न किया तो हमारे साथ एक बाइक भी टर्न की, 125 थी होंडा। तो जब वो टर्न की ना, वो आगे जाके अंधेरे में बिल्कुल एक बंदा उसमें से उतर के बैठ गया, बाइक दरम्यान में रुकी, एक बंदा उतर के चलना शुरू कर दिया और हमने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि कोई हमें फॉलो कर रहा है या कोई आया और गली में आके इस मकसद के लिए बैठा है। उसने बिल्कुल गली में जहाँ अंधेरा था, जहाँ पे सब शेख बसते थे, वहाँ पे किसी ने लाइट नहीं जलाई हुई थी, कंजूस तरीन लोग थे। तो अब शेख लोगों से माफ़ी मांगते हो, शेख मतलब हम शुगर से बचपन से कहते हैं कि भाई के दोस्त होते शेख ना, तो कंजूस लोग होते हैं शेख। तो खैर लिव इट।
अगर किसी का दिलदारी हो तो मैं माफ़ी माजरत करती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा कंजूस लोग आ गए थे जिन्होंने लाइट तक नहीं, लोग पता नहीं क्यों घरों के अंदर लाइटें जला लेते, बाहर की गली की जलाते हुए मसला था कि किसी को रोशनी में रास्ता दिखा देना, ये भी सवाब का काम है। तो हमारी लाइट तो सवाब की नीयत से हम जलाते हैं, बट हमारी गली में भी सिर्फ हमारी लाइट जल रही होती है, पूरे मोहल्ले में किसी की लाइट नहीं जल रही होती। खैर ये सारी बातें लंबी हो जाएंगी। तो हम वो बंदा ना गली के अंदर जाके ना कोई 3/4 गली हम चल के आगे, थोड़ी सी गली रह गई थी खत्म होने वाली, वो बंदा ना दीवार के साथ बैठा हुआ ज़मीन पर। जैसे हम पास से गुजरने लगे एकदम से वो खड़ा हुआ है और हमारे कानों में आके हम दोनों बहनों के दरमियान में आके उसने चीख मारी है। मेरे हाथ में था क्लच में वॉलेट में मेरी सैलरी और ATM, मेरा ID कार्ड और सब कुछ था उसके अंदर। मेरा मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो नहीं था मेरे पास, एक सिम्बियन सेट था जो कि सैमसंग C3222 मेरा बहुत फेवरेट फ़ोन था वो, और मेरी लाइफ का कहने फर्स्ट फ़ोन था वो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ था। तो वो फ़ोन उसके अंदर था और एक एंड्रॉयड था, वो मैंने अपनी सिस्टर के मोबाइल बैग में रखवा दिया क्योंकि मेरे पास क्लच था, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, वो मैंने रखवा दिया उधर। दूसरा फ़ोन मेरे बैग में था और सैमसंग का वो फ़ोन बहुत ही प्यारा, मेरी पुरानी तस्वीरों में मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो बंदे ने चीख मारने का उनकी वारदात का तरीका ये तो पास आके चीख मार के ना एकदम से बंदा घबरा जाता है। उस जब घबराहट होती है ना तो इंसान के हाथ में जो चीज़ है उसकी पकड़ कमज़ोर होती है। जैसे उसे चीख मारी, पकड़ कमज़ोर हुई तो वो छीन के बैग भाग गया। मेरी छोटी सिस्टर ने जो सारा सामान मुझे पकड़ाया, बल्कि शॉपर फेंक के मैंने उठाया वहाँ से और उसके पीछे भागना शुरू कर दिया क्योंकि वो मेरा बैग लेके भाग गया था। वो गली के बिल्कुल मेन रोड पे जाने से पहले ही ना वो बाइक पे जाके बैठ गया उस लड़की के साथ जो बाइक ऑलरेडी खड़ी थी उधर। और अब जाहिर बात हमारा अपना एरिया था तो लोग जानते हैं, बचपन से जानते थे, तो हमने कहा भाई इसको पकड़ना चीज़ है। और हमारी बड़ी सिस्टर को पता नहीं अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता लगा दिया उसके अंदर, उड़ के पहुंची है। और आगे यकीन करें कि बिल्कुल 1 to 5 पे गुजरना मुश्किल नहीं था, कोई 10 to 12 फुट की जगह होगी जहाँ पे उनको इतनी सी देर में 1 to 5 पे वो नहीं निकल सके। मेन रोड पे उनको पकड़ लिया बाइक पे। एक लड़का जिसने मेरा बैग पकड़ा था, मुझसे छीना था, वो भाग गया। और जिसने बैग छीना था वो था जो बाइक चला रहा था, वो भाग गया बैग लेकर। अब वो बैग लेके भाग गया आगे गली अंधेरी में, लोग उसके पीछे, काफ़ी ज़्यादा रश लग गया, मेन बाज़ार है हमारा, तो उधर रश लग गया, रश के पीछे सारे लोग चले गए। अब वो उस बंदे के पीछे आगे जाकर उस बंदे ने कहीं बैग फेंक दिया मेरा, लोग उठा के ले आए। जब बैग मेरे पास पहुंचा उसके अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं था, पर शुक्र है मेरा वॉलेट था, ATM कार्ड वगैरह सब कुछ था, मेरे पैसे भी थे, बट उसके अंदर वॉलेट नहीं था, वो मोबाइल नहीं था, सॉरी। तो मुझे ना इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। मेरा फेवरेट मोबाइल, उसके अंदर मेरी फ़ोटोज़, लड़कियों को सबसे ज़्यादा मेरी तस्वीरें, उसके अंदर मेरी यादें हैं, तो मेरी फ़ोटोज़ थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि मेरा मोबाइल चला गया। मैंने ना उधर ना मेन रोड के ऊपर ना जब वो बंदा जो पकड़ा गया था, जो उसने मेरे हाथ से फ़ोन खींचा था, लड़का था कोई 20-21 साल का, ठीक है, और मैं उस वक्त होंगी कोई 24-25 साल की, 24 साल की लगा लें, हाँ इतनी होंगी। अब ना उस टाइम पे ना मैंने उस बच्चे को पकड़ा, मेरे लिए तो बच्चा था, मुझसे छोटा था, मेरे लिए बच्चा था। मैंने ना उसको पकड़ा बालों से, मैंने उसको थप्पड़ मारे। लोग के बाजी आप पीछे हो जो, हम देख लेते हैं, हम कर लेते हैं, आप बैठ जो होता है। मुझे तो मैंने सुना हुआ, देखा हुआ है कि जब लड़ाई जिसकी होती है ना उसकी होती है, दूसरे बंदे ने 2-2 लगा के भगा देते हैं, तो मुझे उसको भगाना नहीं था। मैंने पकड़ा, मैंने उसको मारा, पता नहीं कहाँ से ताकत आई, मैंने उसको मारा, उसको इतना मारा, एक रश लग गया काफ़ी ज़्यादा। तो अबू भी गुजर रहे थे, तो अबू नमाज़ पढ़ के घर जा रहे थे, तो अबू ने देखा रश लगा, अबू ने आगे जाके देखा तो अबू की बेटी थी। अबू बेटा होया किए, मुझसे पूछा होया किए, और उसको 2-4 थप्पड़ लगाए। फिर अबू ने मुझसे पूछा होया किए, फिर उसको 2-4 थप्पड़ लगाए। तो अबू को समझ नहीं आई कि हुआ क्या, पर अबू ने मारा उसको खूब। उसके बाद अबू को बाद मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल इनके पास है ना, तो मेरा मोबाइल नहीं दे रही है, तो ऐसे खींच के ले गए थे अबू ने, फिर उसको और मारा। अब वो ना उसी चक्कर में ना उसने फ़ोन निकाल के ना किसी को कॉल करने की कोशिश की, अपना फ़ोन, जो कि छोटा सा एक चाइनीज़ फ़ोन था, सिम्बियन सेट ही था। तो मैंने उसके हाथ से फ़ोन खींच लिया, मैंने कहा मेरा फ़ोन दो, तुम्हें तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा। उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं दिया, मैंने उनका फ़ोन नहीं दिया। और उतनी देर में मैंने 15 पे भी कॉल कर दी थी। 15 से पुलिस आई, पुलिस उसको पकड़ के लेके गई, मैंने उस पर पर्चा करवाया। वो कोई 15-20 दिन जेल में रहे। उनके घर वाले हमारे घर चक्कर लगाते रहे कि माफ़ कर दें, माफ़ीनामा साइन कर लें, माफ़ कर दें बच्चे को। पुलिस वालों ने बहुत तशद्दुद किया है, उसके नाखून तक निकाल दिए हैं, मेरे बच्चे बड़ी तकलीफ़ में हैं। वो घर से आटा लेने निकले थे, आटा के पैसों की गेमें खेल ली, अब उन पर घर जाके आटा लेके जाने के पैसे से डर के उन्होंने चोरी कर ली। कहानी सुनाई है।
मतलब प्रोफेशनल तरीके से एक बंदा डाका डाले, आपके हाथ से चीज़ लेकर चल जाए। चोरी तो वो तो नहीं जो किसी पीठ पीछे आपने की है, जिसके मुंह पे आप छील के, जो वो डाका है, वो प्रॉपर डाकुओं वाले उनके काम है। और वो कहते जी मेरे बच्चे ने पहली दफ़ा ये काम किया। खैर हम लोग भी थे कि रोज़ हमारे घर के आगे वो लोग आते हैं। अब उन्हें भी कहा बेटा माफ़ कर दो, छू जाने दो, जो होना था हो गया। अब वो कह रहे हैं कि चलो बस कर दो। मुझे भी हुआ कि बार बार आते हैं तो मैंने ऑफिस जाना होता है, कोई मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, आना जाना होता है, तो मैंने भी फिर उस केस को वहीं पर रफा दफ़ा किया, माफ़ कर दिया और जाने दिया। और पुलिस ने उस वक्त जो पर्चा काटा था, मुजरिम पकड़ा दिए थे, 1 to 5 पकड़ा दी थी, सब कुछ हो गया था, पर पुलिस ने कुछ मेंशन नहीं किया पर्चे में क्या नामालूम अफराद। पुलिस हमेशा मुजरिम को ना एक फ्री हैंड देती है नामालूम अफराद लिखकर। मुझे समझ नहीं आती, जब आपको एक मुजरिम पकड़ा दिया है, उसको भी नामालूम कह रहे हो, वो सामने है, उसकी पहचान है, सब कुछ है, फिर भी नामालूम कह रहे हो। पर हमारे मुल्क का ये अल्लाह ही हाफिज़ है, पता नहीं क्या बनना है। तो बस ये मैंने कहा कि चलो आपकी बहनें व्लॉग शूट नहीं किया, तो एक छोटी सी स्टोरी है, आपको थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी थी, वैसे छोटी सी करके मैंने सुना दी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े की थी, जो हम अभी भी याद करते तो हंसी आती है कि कितना बचपना होता है ना इंसान के अंदर, कैसे कैसे करके। अब मेरे साथ खुदा ना फंसे ऐसा, क्योंकि उस वाक़े के बाद से मैंने क्रॉस बॉडी बैग लेना शुरू कर दिया कि क्रॉस बॉडी बैग होता है, उसकी पकड़ मजबूत होती है, पकड़ना भी कोई खींच के भाग नहीं सकता। तो उसके बाद से मैंने क्रॉस बॉडी किया है। और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से, जब मेरे पास से कोई बाइक गुजरती ना, तो एकदम से मैं बाइक की आवाज़ आती है ना, मैं एकदम से अलर्ट हो जाती हूँ, कोई चोर तो नहीं है। मैं अपना मोबाइल अपने बाइक के बाजू के अंदर घुसाती हूँ और फ़ौरन अपना पर्स पे हाथ रख लेती हूँ। मतलब डर सा एक बैठ गया हो ना, इतने साल हो गए पर वो चीज़ आज भी याद है, बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल अभी फ्रेश है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक कर दें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आपने। और आपकी बहन की पूरी कोशिश है कि मैं कोई भी दिन स्किप ना करूं और रेगुलर व्लॉगिंग करूं, क्योंकि आप मुझे देखना चाहते हैं और ये चीज़ जो है ना मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।